भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा है। 2047 में ही आजादी के 100 वर्ष भी पूरे होंगे। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार कई कदम भी उठा रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इनकम टैक्स के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसके आधार पर आने वाले सालों में देश में इनकम टैक्स और लोगों की आय को लेकर क्या आंकड़े रहेंगे, इसका एक अनुमान लगाया गया है। आज से 24 साल बाद यानी वर्ष 2047 में देश की प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी बताया गया है। एसबीआई का अनुमान है कि यह वृद्धि ग्रेट इंडियन मिडिल इनकम क्लास से प्रेरित होगी, जिसमें 2047 तक 25% करदाता यानी टैक्स देने वाले न्यूनतम आय वर्ग से मध्यम और उच्च आय वर्ग में शिफ्ट होंगे, यानी लोअर इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप और फिर हाई इनकम ग्रुप में शिफ्ट होंगे। एसबीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स देने वालों की औसत आय वर्ष 2014 में 4,40,000 थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है और वर्ष 2047 तक ये बढ़कर 49.9 लाख रुपए हो जाएगी। अगर देश की औसत आय की बात करें तो 2023 में ये 2 लाख है, जो 2047 तक 14,90,000 हो जाएगी। ये सब लोअर इनकम ग्रुप से हाई इनकम ग्रुप की इकोनॉमी में आने के कारण होगा। एसबीआई का आंकलन वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2023 तक का है, जिसमें साफ है कि देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ देश का टैक्स सिस्टम भी बेहतर हुआ है। टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि इस वर्ष भी टैक्स देने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है और सरल शब्दों में कहें तो देश की तरक्की में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। आज पीएम मोदी ने भी इन आंकड़ों को शेयर किया है। वर्ष 2013 में टैक्स देने वालों की संख्या 2.1 करोड़ थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 8.5 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2047 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 48.2 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्ष 2047 तक जीरो टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या में 25% की गिरावट आएगी, जिसमें ज्यादातर अगले इनकम ग्रुप में ट्रांसफर हो जाएंगे। वर्ष 2012 में कुल टैक्स देने वालों की संख्या में से 84% ऐसे थे जिन्होंने जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी। अब वर्ष 2023 में यह घटकर 64% रह गई है। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि हर वर्ग के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इसको हम आपको कुछ आंकड़ों से समझाते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में करीब 37 लाख लोगों ने 5 से 10 लाख रुपए की आय घोषित की थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई। इस तरह 10 से 20 लाख की आय में जहां वित्त वर्ष 2013-14 में करीब 12 लाख लोग थे, अब यानी 2023 में यह बढ़कर 45 लाख से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां 20 से 50 लाख आय के वर्ग में 4,10,000 लोग थे, वो अब 2023 में बढ़कर 19,20,000 हो गए हैं। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2013-14 में 46,384 थी, वो 2023 में बढ़कर 1,69,890 हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में हर वर्ग की इनकम में इजाफा हुआ है। एसबीआई की रिपोर्ट के आंकड़े हमने आपको दिखाए, लेकिन आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का असर हम सब पर पड़ रहा है। किचन का बजट बिगड़ने का डर हमेशा लगा रहता है। इसका ताजा उदाहरण टमाटर है, जिसका रेट आसमान पर है। हालांकि अब इसका दाम कुछ कम हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से महंगाई पर चिंता जताई थी। यानी सरकार को भी पता है कि लोअर और मिडिल क्लास के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई की है। इसी महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने मेगा प्लान रेडी किया है। सरकार ने महंगाई को लेकर कई विभागों और मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वाणिज्य, कृषि और वित्त मंत्रालय से यह रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार इन सभी के साथ एक संयुक्त बजट बनाकर महंगाई कम करने के प्लान पर काम कर रही है। सरकार का ध्यान दाल, चावल, तेल,
चीनी, मसाले, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत कई दूसरी चीजों के दाम कम करने पर है। सरकार गेहूं इंपोर्ट और ड्यूटी पर छूट का फैसला भी कर सकती है, जिससे देश में सस्ते गेहूं के इंपोर्ट को सुनिश्चित किया जा सके। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन पर 7.44% के लेवल पर थी। इसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि आम आदमी महंगाई से किस कदर परेशान है। अगर मोदी सरकार महंगाई कम करने के लिए कदम उठाती है तो ये लोअर और मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज होगी। बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, मौसम में बदलाव के कारण जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी सप्लाई में दिक्कत आती है, यानी वो सप्लाई प्रॉपर से नहीं हो पाती, कम होती है, डिमांड ज़्यादा रहती है। इसके कारण से भी महंगाई जून जुलाई में बढ़ती है। हर साल का ये ट्रेंड है, इस साल भी उसके कारण से बढ़ी है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर प्रयास कर रही है। महंगाई पर सरकार से राहत की उम्मीद है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर एक क्लिक करके आपको आज ही गुड न्यूज मिल सकती है। आप बहुत आसान तरीके से अपने या अपने परिवार के सदस्य के अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगा सकते हैं। देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपया अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, यानी ऐसे पैसे जो बैंक अकाउंट्स में सालों से पड़े हैं और उनके अकाउंट होल्डर्स का कोई पता नहीं है। इन अकाउंट्स में सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, यानी लंबे समय से ना पैसा निकाला गया है ना पैसा डाला गया है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनके परिवार के सदस्य का पैसा कहां जमा है। लेकिन अब ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को सही हाथों में पहुंचाने का काम करने वाला है आरबीआई का उद्गम वेब पोर्टल। उद्गम का पूरा नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। आरबीआई ने इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसमें अभी 7 बैंक्स जुड़े हैं। 7 बैंक्स के अलावा कई दूसरे बैंक्स को भी 15 अक्टूबर तक इससे जोड़ा जाएगा। आज जी मीडिया संवाददाता वरुण बसीन ने इस पर एक रिपोर्ट फाइल की है, आप भी देखिए। उद्गम वेब पोर्टल से आप अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगा सकते हैं। उद्गम पोर्टल, इसको आप समझिए कि अब वो 35,000 करोड़ रुपए जो अनक्लेम्ड है हमारे देश में, उसमें लोग जाकर कैसे पता करें। उस पोर्टल को आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि वो पोर्टल क्या है, किस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके परिवार वालों के क्या वो अनक्लेम्ड अमाउंट पड़े हैं क्या। इस चीज को समझाने के लिए आप देखिए, इस वक्त इस स्क्रीन पर मैंने वो वेबसाइट खोली है और वेबसाइट का नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सी नकली वेबसाइट्स अक्सर यूज होती हैं। आरबीआई के नाम पे अगर कुछ भी हो रहा है तो बहुत सी नकली वेबसाइट्स भी आती हैं। तो वेबसाइट का नाम होगा udgam.rbi.org.in। इस चीज को ख्याल रखिएगा, .org.in ये बताती है कि प्रमाण है, हमारे देश की है, असली है। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ पेज यहां पर नजर आएगा, उसमें आपको लॉगिन करने को कहा जाएगा। यानी कि अगर आपका अकाउंट नहीं है, जो भी पहली बार जा रहा है उसको अपना रजिस्टर करना होगा अकाउंट, और उस रजिस्टर करने के बाद यानी कि जब आप अपना मोबाइल नंबर और नाम डालेंगे तो ये आपको अपना एक अकाउंट बना कर देगा। अकाउंट किस तरह का होगा, आपको हर बार अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, वो पासवर्ड जो आप क्रिएट करेंगे वो डालना होगा, और कैप्चा के साथ आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो मैं इस वक्त आपको इस स्क्रीन पर दिखाऊं कि ये कुछ ऐसा अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको नजर आएगा कि अब आप किस तरह से आगे के वो स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। यहां पर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल 2 ऑप्शंस हमें सबसे पहले नजर आ रहे हैं। वो उद्गम की वेबसाइट है, आरबीआई का लोगो है, और उसके नीचे आपको ये 2 ऑप्शन नजर आएंगे। इंडिविजुअल का मतलब है कि यानी कि वो व्यक्ति विशेष जिसने अपना अकाउंट खोला था लेकिन 10 साल से उस अकाउंट के साथ किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई छेड़छाड़ यानी कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, तो उसको बैंक परिभाषा बदल देता है उस अकाउंट की और उसको अनक्लेम्ड अमाउंट्स में डाल देता है। नॉन इंडिविजुअल का यह मतलब है कि आपका कोई ट्रस्ट, एनजीओ या फिर कंपनी है, उससे जुड़ी हुई जो जानकारी होगी, यानी कि उससे जुड़ा हुआ जो अनक्लेम अमाउंट्स होगा वो नॉन इंडिविजुअल में आएगा। बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी होंगे, शायद उन्होंने कभी बैंक अकाउंट खोला हो लेकिन उनको नहीं मालूम हो कि आज भी वहां पर पैसा पड़ा है, कुछ पैसा बन चुका है, तो वो भी इस चीज का यूज कर सकते हैं कि कहीं वो 10 साल से जो लिमिट बढ़ गई, 10 साल का अगर पूरा हो चुका है और उनका अकाउंट अगर नहीं चढ़ा तो इसकी जानकारी भी आ जाएगी। कैसे आएगी? देखिए, अकाउंट होल्डर का नाम होगा, आपको अपना नाम सही स्पेलिंग आपको रखनी होगी, बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये डेटा जहां से पिक होता है।
उसके चलते आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, नेम ऑफ बैंक। देखिए अभी इस वक्त जो स्थिति है, अगर आप इस पोर्टल को अब इस रिपोर्ट के बाद अगर आप खोल रहे हैं, साथ साथ हमारे खोल रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि अभी फिलहाल सेंट्रल बैंक, डीबीएस, धनलक्ष्मी, पंजाब, साउथ इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने ही इस पर अभी तक जो डेटा जुड़ा है, यानी कि वो जो जानकारी है वो यहां नजर आएगी। लेकिन 15 अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि और भी जितने भी बैंक हैं वो सभी यहां पर पहुंच जाएंगे। आप अपना बैंक का ब्यौरा डालेंगे, आप बैंक चुनने के बाद आपको यहां पर आईडी मांगी गई है कि एंटर मिनिमम 1 इनपुट फ्रॉम द बिलो सर्च क्राइटेरिया, यानी कि पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, इन चारों में से एक चीज आपको मिनिमम उस व्यक्ति की या फिर खुद की यहां पर देनी होगी। पैन नंबर, वोटर आईडी, और इसके साथ सबसे जरूरी बात है कि आप जितनी ज्यादा आईडी देंगी ना तो उतना ज्यादा सर्च करने में आसानी होगी इस सिस्टम को, इस पोर्टल को। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर जानकारी देंगे उनको तो वो जल्द से जल्द और आसान तरीके से, रिफाइन तरीके से उस डेटा को सर्च कर पाएगा जो कि शायद आपका हो और आपको जानकारी दे पाएगा। और डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी होगी और उसी के साथ उसको सर्च करने के बाद आपको यहां पर अगर आपका कोई अनक्लेम्ड अमाउंट्स है, अभी फिलहाल इन जो बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं इन बैंक्स का नाम है उनका जुड़ा हुआ है, लेकिन 15 अक्टूबर तक के बाद सारी जो बैंक्स हैं वो जुड़ती जाएंगी और आपको वो अपना अनक्लेम्ड अमाउंट्स, अगर वो 10 साल से कोई भी अकाउंट नहीं छेड़ा गया और आपका था या फिर आपके किसी व्यक्ति जो परिवार में है उसका था, तो उसकी जानकारी ये पोर्टल आप तक पहुंचाएगा। वरुण भसीन, जी मीडिया। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2023 में मिडिल क्लास की औसत आय बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है, जो वर्ष 2047 तक बढ़कर करीब 50 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? आज हम इसी सवाल को लेकर जनता के बीच गए। सुनिए देश की जनता के मन की बात। लोगों की आय भी बढ़ी होगी, लोगों की इनकम भी बढ़ी होगी, क्योंकि हम जो चीज़ देख रहे हैं आसपास वातावरण पहले से तो बेटर हो रहा है। सड़कें अच्छी बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, काम हो रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं, स्टार्टअप बिजनेस लोगों ने, बच्चों ने, नौजवानों ने शुरू कर दिए। तो नेचुरली जिनको काम नहीं है तो थोड़ा बहुत काम मिला, बैंकों से लोन इजी मिल रहा है, तो हो सकता है जो एसबीआई ने कहा है सही बात हो। एसबीआई ने जो कहा है 4 लाख सालाना थी 2014 तक, वो तो सत्य कहा है, लेकिन उसके बाद मिडिल क्लास की कोई भी इनकम बढ़ी नहीं है। हम भी मिडिल क्लास में आते हैं। निम्न स्तरीय लोगों का आय तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों की औसत आय भी घटी है और उनका जीवन स्तर भी घटा है। महंगाई अत्यधिक हो चुकी है। काफ़ी हद तक सहमत हूँ मैं, क्योंकि पर्सनल लेवल पे मैंने जहाँ से शुरू किया था विच वॉज इन 2004 और अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे आई हैव सीन क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज। पैरेलली इन्फ्लेशन भी बढ़ा है और उसके वजह से अगर आप पूछते हो कि सेविंग्स बढ़ा है कि नहीं, द आंसर विल बी नो। सैलरी तो बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके हिसाब से तो 50 लाख पर एनम तो बहुत मुश्किल है। इनकम सोर्स बहुत कम परसेंटेज में बढ़ रहा है ना। और महंगाई का परसेंटेज, अगर इनकम अगर सपोज 5% से अगर बढ़ रही है किसी की, तो महंगाई है वो ऑलमोस्ट आज की डेट में 25% से बढ़ रही है ना। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये प्रेडिक्शन सही है। जी न्यूज़।